हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ईद के बाद का बहुत टाइम के बाद का व्लॉग है। एक्चुअली ये ईद में लेके जाना था शादाब ने शीरकुरमा अपने ऑफिस में, तो पॉसिबल नहीं हो रहा था ऑफिस जाना, तो इसके लिए मैं थोड़ा लेट बना कर दे रही हूँ। तो ये मैं 10 लीटर का शीरकुरमा बना रही हूँ। रात है ये, तो रात को ही मैं शीरकुरमा दूध बॉईल करके शीरकुरमा पूरा प्रिपेयर करके रख दूँगी। फिर सुबह 5 बजे उठ के इसको गरम कर लूँगी। तो ये हो गया है दूध बॉईल। मैंने शीरकुरमे को बघार दी हूँ, अभी रात को मैंने रख दी थी। फिर सुबह 5 बजे उठ के ना मैंने इसको गरम करके फास्ट गैस पे इसको बंद कर दी थी, ताकि ये जाने तक के एकदम नॉर्मल हो जाए, ताकि वो डिब्बा जो लेकर जाना है उसमें वो डिब्बा ना पिघल जाए, क्योंकि ऑफिस अंधेरी में है, तो अंधेरी जाने के लिए फिर वो पिघल ना जाए। इसके लिए मैंने इसको सुबह 5 बजे उठ के गरम कर ली थी। तो यहाँ पर देखिए, ये 10 लीटर का हमने डिब्बा न्यू लेकर आए थे। लास्ट ईयर भी लेकर आए थे, लेकिन वो टूट गया था। प्लास्टिक का है तो कितना चलेगा वो, तो फिर शादाब ने न्यू लेकर आए थे। अब इसको हिला के फिर ये डिब्बे में डाल देंगे, और फिर मैं थोड़ा घर के लिए भी रख लूँगी। शीरकुरमा मेरा बहुत फेवरेट है, तो फिर मैं इसको 2 दिन पी थी, थोड़ा सा रख ली थी, और 2 दिन इसको फिर मैंने पी थी। मैं मिडिल में भी ना शीरकुरमा बनाती रहती हूँ, मुझे इतना शीरकुरमा पसंद है। और खीर बनाती हूँ ना, तो उसके साथ मुझे पूरी एकदम ज़रूरी है कि मुझे उसके साथ पूरी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं पूरा पोर करने लगाऊंगी, ताकि फिर पूरा काजू बादाम सेवइयाँ उसमें ही रह गई थी, तो फिर मैंने बोली कि उसमें पूरा डाल दो। फिर इसमें से हम निकाल लेते थोड़ा, क्योंकि फिर उसमें सेवइयाँ बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक तपेली लेकर आ गई हूँ, मैं इसमें थोड़ा निकाल लूँगी। और ये जो स्टील का डोना है ना, ये शादाब अपने साथ लेके जाएंगे वहाँ पर देने के लिए। तो ये शादाब का एक फ्रेंड यहीं पे नियर बाय रहता है ना, तो वो ऑफिस से जाने वाला था, तो फिर उसको हमने ये छोटी वाली जो स्टील की पतीली थी उसमें दे दिए थे। और ये जो जर्मन की है ना, इसमें मैं अपने लिए निकाल लूँगी, मेरे और मेरे बच्चों के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अभी ये इतना शादाब लेकर जाएंगे। तो ये अभी मैं शादाब को बोल रही थी, ये डिब्बा है ना, रिटर्न लेकर आना, छोड़ के मत आना। तो ये अभी हम लोग वाटर किंगडम जा रहे हैं। तो हम ट्रेन से गए थे, क्योंकि हम लोग 7 जन हो गए थे, तो रिक्शा में और कार में पॉसिबल नहीं हो पाता था, इसके लिए। तो 5 जन थे हम लोग, सॉरी, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी न्यूली मैरिड है ना सिस्टर, उसके हस्बैंड, और मेरे दोनों बच्चे। तो यहाँ पर से हम लोग फेरी में आके बैठ गए। तो देखिए, यहाँ पर अभी हम लोग बोट में बैठे हैं, यहाँ से बोरीवली स्टेशन, फिर वहाँ से शेयरिंग का ऑटो लेकर हमने फेरी तक आना है। फिर फेरी से हमने फिर वहाँ से फेरी में ट्रैवल करना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग उतर गए हैं फेरी से। तो यहाँ पर अभी दूसरी एक ट्रेन होती है अवेलेबल, इसका कोई टिकट नहीं होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यहाँ से अभी हमको थोड़ा सा वॉक करके फिर वो ट्रेन तक जाना है, दैन फिर वो हमको वाटर किंगडम के पॉइंट तक के छोड़ देंगी। तो यहाँ पर अभी हम वाटर किंगडम के गेट पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर अभी टिकट लेके देन हम वो ट्रेन में जाएंगे। तो बड़े लोग का था 1650 रुपीज़ और बच्चों का 1200 था। तो देखिए, यहाँ पर अभी ये टिकट काउंटर के पास शादाब वहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं मेरे। तो यहाँ पर थोड़ा शेडो था, तो यहाँ पर उन लोग को मैंने छोड़ दी थी खेलने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। बट जब एंट्री कर देते ना, तो इतनी धूप फील नहीं होती है। जैसे स्विमिंग पूल से बाहर आते ना, तो पैरों को एकदम चटका लगने लगता है। तो बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ही एंजॉय किए थे मेरे। तो देखिए, यहाँ पर अभी हम लोग ने टिकट ले लिए है। अभी ये ट्रेन होती है, तो ट्रेन में ट्रैवल करके फिर हमने मेन गेट पर जाना है। तो जुनैद यहाँ पर बोल रहा था वाटर किंगडम को वाटर किंगडम बोलता है, तो यहाँ पर मैं उसको वही सता रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक म्यूज़िक भी बज रहा है, क्या पता ये इसमें रह गया है म्यूज़िक, क्या ये चला गया है। तो यहाँ पर अभी हमने चेंज वगैरह करके हम लोग पूल में आ गए हैं, और शादाब दोनों बच्चों के लिए ट्यूब्स में एयर ब्लो करने के लिए गए हैं। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए ट्यूब्स यहीं से ही, मेरे यहीं से लेकर के गई थी। तो बच्चे तो सिस्टर और भाई के साथ आगे चले गए थे। और तो देखिए, वो जो दिख रहे हैं ना, वही मेरे ही दोनों बच्चे, और वो हादी है। तो यहाँ पर पूल में चले गए हैं दोनों। देखिए, हादी के साथ मेरी बेटी को सता रहा है, और मैं उसको चिल्ला रही थी कि मत कर। वो तो एकदम से डर गई थी, फिर वो बाद में तो आगे जा ही नहीं रही थी मेरी बेटी। तो यहाँ पर जुनैद भी है।
पर इतना ज़्यादा भी रश नहीं था और इतना कम भी रश नहीं था। वो जो वहाँ पर पिंक टी शर्ट में दिख रही थी ना, वो मैं थी। तो देखिए ये ट्यूब्स है दोनों के। तो जुनैना तो माशाल्लाह से ट्यूब में एकदम आगे तक भी जा रही थी, चाहे वेव्स हो या कुछ भी हो, वो डर नहीं रही थी, क्योंकि ट्यूब्स एकदम सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का एन्जॉयमेंट। एक्चुअली फ़ोन में पानी जाने के डर से ना मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। ये हम लोग अभी निकल रहे हैं, तो देखिए जाने के टाइम पे कैसा व्यू था और आने के टाइम पे कैसा व्यू है। हम लोग ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए थे माशाल्लाह। तो देखिए अभी आ गई हूँ, ये 2 दिन के बाद का शूट है। तो यहाँ पर है ना मैं अपने किचन की ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर रही थी। जो ये बॉक्स था ना, तो ये कॉर्नर में था, आप लोगों को याद होगा। तो ये मैंने बॉक्स को ये साइड शिफ्ट कर दी हूँ। जो मेरा बर्तनों का रैक था ना, तो देखिए मैंने इसको वहाँ पे कॉर्नर में कर दी हूँ। सारे जार्स वगैरह मैंने उसी पे सेट कर दी थी। तो मैं जब भी सफाई करती हूँ ना, तो फिर थोड़ी सी सेटिंग है ना चेंज करती हूँ। अभी आप लोगों को क्या मैं बार बार सफाई दिखाऊँ, तो बस मैं जो सेटिंग चेंज की थी ना, उसका थोड़ा सा शूट कर ली। एंड देन अभी ये जो लाइटिंग है ना, मेरी स्ट्रिप लाइटिंग, तो अभी मैं इसको लगा रही थी। तो मैं पहले इसको चेक कर रही थी कि मैंने इसको 3-4 दिन पहले इसको रिमूव कर दी थी। तो अभी ये चालू है, या लगाने के बाद मेरी मेहनत वेस्ट ना हो जाए इसके लिए। तो यहाँ पर अभी इसका ग्लू तो स्टिकी जो होता है वो तो कब से ख़राब हो गया था। मैं इसको सेलो टेप से स्टिक किया करती थी। तो यहाँ पर अभी मैं सेलो टेप से इसको स्टिक कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी सेलो टेप जो स्टैंड है ना, उसको राउंड राउंड करके मैं उसमें अच्छे से लगा दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैंने लाइट है ना अभी थोड़ी अलग तरीके से लगाई थी, थोड़ी बैक साइड, और थोड़ी जो उसकी लाइट है ना वो थोड़ी नीचे साइड स्टोव पे पड़े, ऐसे मैंने ऐसे तरीके से इसको लगाई थी। तो देखिए इसका स्टिकीनेस है ना, पूरा ग्लू जो होता है ना लाइट स्ट्रिप में, वो पूरा ख़राब हो गया था। तो फिर अभी मैंने इसको सेलो टिप से, लास्ट टाइम में मैंने इसको सेलो टिप से स्टिक की थी, बट मैंने बताई नहीं थी। तो मैं सोची ये बार मैं बता दूं कि मैं इसको सेलो टिप से स्टिक करती हूँ, ताकि आप लोगों के यहाँ पर भी लाइट ख़राब हो जाए तो आप लोग इसको सेलो टेप से यूज़ कर सकते हो। तो ये जो 3 लकड़ियाँ थी ना, जो मैंने इसको वॉलपेपर लगा के रखी थी, तो फिर वो 2 तो मैंने हटा दी हूँ, एक यहाँ पर लगा दी हूँ ताकि वो स्पेस एम्प्टी ना लगे। तो यहाँ पर अभी मैं ये जो है ना एक रैक लगाई हूँ छोटा वाला, तो उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। जो थोड़ा थोड़ा सामान था वो भी मैं सेट कर दूँगी अभी। ये सफाई तो मेरी 2 दिन तक चली थी, बट मैं आपको जो एंड डे है ना मेरा, जो फाइनल होने वाला था, तो मैंने ये वो वाला शूट कर ली थी। क्योंकि मैंने सारे बर्तन को वॉश करके एकदम अच्छे से ड्राई की थी एक दिन, देन नेक्स्ट डे मैंने इसको सब सेट की थी। तो देखिए ये जो ब्लू कलर के ढक्कन वाले जो कांच के जार है ना, ये मैंने 4 लेकर आई थी, लेकिन अभी मैं इसको 2 को यूज़ कर रही हूँ, और 2 है ना मैंने रख दी उठा के ऊपर स्टैंड में। देखिए एम्प्टी जो है ना, मैं इसको भी हटा के रख दूँगी। वो तो वहाँ पर मैंने अचार की भरनी और शाज़ीरा और जो मुखवास होता है ना, वो मैंने उसके ऊपर रख दी हूँ। और ये जो किटल है ना, इसमें ना मेरी दवाई रखती हूँ मैं, तो अच्छा भी लगता है और दवाई भी उसमें रख देती हूँ। तो अभी ये जो 2 जार है ना एम्प्टी, इसको मैं बाद में हटा दूँगी। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है पूरा सेट होने के बाद। तो अभी यहाँ पर 2-4 सामान वॉश करने रह गए थे, तो मैं उसको भी वॉश कर लूँगी अच्छे से। वॉश बेसिन को तो वॉश करना, यू नो कि मेरा कितना आदत हो गई है मुझे बार बार वॉश करने की, और एक हाथ धोने की, बार बार हाथ धोती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।